नमस्कार, मैं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी। और इस समय मैं हाउस खास में हूँ। ये मर्सिडीज का शोरूम है और यहाँ वेस्ट टू वर्थ को लेकर के एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसमें एक 16 साल की लड़की अपने माता पिता और मोदी जी से प्रभावित होकर के जिस तरह से प्लास्टिक का को एक कलाकृति का रूप दे दिया है। अगर देश में इस पर काम किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही सुंदर होगा। First of all, namaste and thank you all for coming here. And today I would like to talk about one initiative which was taken by me, Waste to Worth. And मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने कैसे ये चूज करा। जब मैं 12 इयर्स की थी तो वो जो गुड़गांव फरीदाबाद वाला रोड आता है तो वहाँ इतना सारा गार्बेज होता है। तो मैंने जब वहाँ जाके उनसे पूछा कि ये कहाँ से कलेक्ट होता है तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हाउस होल्ड्स का गार्बेज है, सिर्फ घर से आता है ये सब। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप से पहले ये पूछूं कि ये इतना वर्थ है कि हमारा इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और फिर मैंने अपने घर से शुरू करा, फिर मैं दूसरों के घर जाके उन्हें बोला, उनका कलेक्ट करा वेस्ट, उन्हें दोनों बिन्स बताए कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये सब। और पहला चीज़ मैंने करा कि मैंने ये सारा वेस्ट करके एक मैट बनाया जो हम घर पे लगा सकते हैं, जो हम अंडर प्रिविलेज लोगों को दे सकते हैं। दूसरी चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा पैशन है आर्ट के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उन लोगों को सिखाएं जिनके पास इतने सारे सामान नहीं होता बनाने का, इवन दो वो इतने अच्छे हो बट दे डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू मेक इट। सो मैंने फिर अंडर प्रिविलेज वुमेन को सिखाया कि आर्ट कैसे बनाते हैं। तो मैंने जब वो आर्ट सिखाया, मैंने मोर देन 50+ पेंटिंग्स बनाया और फिर उन्हें जो मनी कलेक्ट करा वो मैंने NGO में दिया, इन्हीं अंडर प्रिविलेज वुमेन को हेल्प करने के लिए। और ये मेरा थोड़ा इनिशिएटिव है और मैं इस चीज़ के लिए काम करती हूँ कि मुझे इम्पैक्ट लेकर आना है सोसाइटी में। आप जो ये वेस्ट को बेस्ट बना रही हैं, इसके बनाने में आपका परिवार, इनको अपना परिवार परिचय, आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि आप जिस तरह से बेकार की चीजों को एक कलाकृति का रूप दे करके ये कर रही है, इसमें आपके परिवार का सबसे बड़ा योगदान है या आपके स्कूल का, विद्यालय का है या मोदी जी का भी इस पर असर है, ये आप बताइए। ठीक है, पहली बात, मेरा नाम अर्षा है और फिर मैं श्रीराम स्कूल से हूँ और मैं 16 इयर्स की हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर हम आज ये स्टेप नहीं लेते हैं कि हम सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर आगे जाके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो आज हमें ये करना है। तो मैंने क्या करा है, मैं हाउस होल्ड में जाके मैंने सबको बताया कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है और हर हाउस होल्ड से कलेक्ट करा है, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए, मैगी पैकेट्स हो गए, रैपर्स हो गए। तो ये सारा मैंने कलेक्ट करके एक प्लास्टिक मैट बनाया है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। एक, अगर आप अंडर प्रिविलेज लोगों को दे दो, जैसे जो रेड लाइट में होते हैं उनके पास कहीं बैठने के लिए भी जगह नहीं होता है तो वो ज़मीन पे बैठते हैं, तो अगर आप उन्हें दे दो या अपने घर पे लगा दो, डेकोरेट कर दो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैंने आपसे पूछा था कि इसमें आपके परिवार, स्कूल और मोदी जी, इसका कितना है? Whose contribution is your mom dad? अपने पहले नहीं करना, इनको कर लेंगे, आप लंबा करोगे, हम इतना लॉन्ग नहीं करेंगे ना, हम शॉर्ट कर देंगे। अच्छा, लंबा लाओ मेरे को पकड़ो, आप हमारा कर लो। अरे कोई बात नहीं, कोई बस इतना ही सवाल था। तो इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। मेरे स्कूल में जैसे कि मैं एनवायरनमेंट टीम में थी 3 साल के लिए, तो मेरे स्कूल से भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा हेल्प करा है, चाहे वो वेस्ट अगर मैं कलेक्ट करने भी जा रही हूँ तो वो मेरे साथ जाते हैं। तो मेरे को हर जगह से सपोर्ट मिला है, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करा है मुझे इस इनिशिएटिव के, तभी मैं इतने आगे लेवल के लिए लेकर आई हूँ। ये मोदी जी के लिए भी पूछा था आपको कि उनका स्वच्छता अभियान चला, उसके बाद आपने ऐसा किया? हाँ जी, उनका भी असर है? हाँ जी, उनने भी बहुत ज़्यादा, जैसे उनका भी यही एम है कि उन्हें ये सस्टेनेबल करना है वर्ल्ड इन द फ्यूचर। क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के अपने जैसे बच्चों को, युवाओं को? मुझे लगता है अगर हमारे जैसे यूथ इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं, बिकॉज इसका एम है कि हमें अवेयरनेस करना है, हमें एनवायरनमेंट को और अच्छा करना है, हमें अपनी अर्थ को वापस देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फाउंडेशन के बारे में, आप के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
हौज फाउंडेशन धार्मिक कार्य करती है और साथ के साथ जो योग क्रियाएं हैं, योग क्रियाओं के ऊपर भी ज्ञान देती है और इसका अब कई देशों के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है। जल्द ही हम नेपाल और यूएसए और दुबई और ऑस्ट्रेलिया इन 4 कंट्रियों के साथ हमारा टाइप होगा और योग को हम प्रमोट करते रहेंगे भारत की तरफ से। मैं बोला योग और व्यायाम जो होता है ये एक चीज है या अलग अलग चीजें हैं? नहीं, एक तो होता है योगा जिसको फिजिकली मूवमेंट बोलते हैं कि फिजिकली मूवमेंट को योगा बोलते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहे, मोबिलिटी कैसे आए। एक होता है योग जो आपकी चेतना पे काम करता है, आपके प्राण पे काम करता है, आपके जो 5 प्राण होते हैं अपान व्यान समान उदान प्राण, इन पे काम करता है, जो परमात्मा से संबंध आपका जोड़ता है। जो योगी हुए हैं, गुरु गोरखनाथ हमारे सबसे महान योगी हुए हैं, उस योग की बात है ये। तो आप तो नाथ संप्रदाय से दिखाई नहीं, मैं पूरी संप्रदाय से, पूरी अखाड़ा से। जुना अखाड़ा से। अच्छा, अपना शुभ नाम हमारे दर्शकों को। योगी प्रियव्रत निवेश। कैमरा पर्सन के साथ में हरशंकर तिवारी, हौज खास, दिल्ली।